हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज है गणपति का 4th डे है आज पप्पा का। कल जो है 5th डे हो जाएगा और पप्पा चले जाएंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं नहाने के बाद चली गई थी नीचे, और नीचे से जो है क्योंकि फूल माला नहीं थी, फूल तो थे फूल माला नहीं थी, तो फिर मैं फ्रूट लेने के लिए, फूल माला लेने के लिए नीचे चली गई थी। बिना बताए चली गई थी, तो मम्मी ढूंढ भी रहे थे कि कहाँ चली गई। और ये देखिए कितनी सुंदर सी माला है पप्पा के लिए, तो उनको जो है माला पहनाएंगे। पुराने फूल ऐसा बोलते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, अगले दिन बदल देने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सभी फूल रोज़ रोज़ हटा दिए जाते हैं। एक मैंने ना अलग से बैग बना रखा है, कैरी बैग या जो भी मान लो आप, मतलब उसमें जो है मैं रोज़ की रोज़ जो है इसमें डाल देती हूँ, और उनको पुराने फूल को डाल देती हूँ और नए फूल चढ़ाती हूँ। और आज तो वो अपराजिता के फूल भी बहुत सारे थे, अंदर मंदिर में भी चढ़ा के आ गई हूँ और यहाँ पे भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि कुछ मैंने कल तोड़ के रखे थे, कुछ अभी तोड़े हैं। तो बस इस वजह से मेरे पास काफ़ी सारे हो गए थे, तो फिर मैंने फूल चढ़ाए। बेलपत्र भी बोलते हैं वैसे कि उनको चढ़ाए जाते हैं पप्पा को, तो मैं फिर आज बेलपत्र भी लेके आई थी। और दुर्वा तो चढ़ती ही है उनको, तो सभी चीज़ों पे रोज़ रोज़ मतलब अलग अलग फूल चढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अलग ही, जैसे कि घर में ये होता है ना कि घर में एक मेंबर के आने से खुशी होती है, उससे ज़्यादा खुशी मुझे पापा के आने से हो रही है। सभी को होती है, मतलब सभी के घरों में। और उनके जब वो जाएंगे तो बहुत दुख होगा, बहुत बुरा लगता है जब वो चले जाते हैं। खालीपन लगता है कई दिनों तक, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली खाली हो गया है घर। और आज देखिए कितना खुशी खुशी सब कुछ कर रहे हैं। और आज जो है हमारे यहाँ पे थोड़े गेस्ट भी आने वाले हैं। उस टाइम पे तो व्लॉगिंग मुश्किल ही है मैं कर पाऊँगी, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता, और दूसरा कोई नया एकदम से आए उसके सामने व्लॉग करे तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से वो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, और जब भी पहनती हूँ पहनने के बाद बड़ा सुंदर लगता है। तो बस बच्चे तो उठते नहीं हैं जब तक पूजा का टाइम होता है, बच्चे सोते रहते हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन चल रहे हैं ना, तो बच्चे काफ़ी लेट ही उठते हैं। और मनीष बहुत सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद जब हम सब लोग, मतलब मम्मी डैडी मैं, हम तीनों पूजा करने लगे हैं। राज रखो शंभो सुतेवारी, दीन की राज रखो शंभो सुतेवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। लोग शुरू करते हैं। कल तो पूरा बजा धरेगा मनीष 5 बजे वाली। सही बात है, 5 दिन का। घर में पधारो गजानन। 5 दिन का बजवा लिए। सीखूंगी मैं खुद भी बजाना, हमसे तो बजता नहीं। मैं सीखूंगी बजाना। पता करो ये लेडीज बजाती भी है या नहीं। बजाती हैं ना मनीष, वो मुझे सिखा तो रहे थे बजाना। ऐसा है, देखा नहीं मैंने तो कभी भी, पता नहीं। घर में पधारो गजानन। तेल वेल लगा दो। हाँ तो बस यहाँ पे अभी आपने मम्मी डैडी की बातें सुनी, हम लोगों ने भोग लगा लिया, तब पूजा कर ली थी। उसके बाद थोड़ी हंसी मजाक चल रहा था बस। उसके बाद आप लोग वैसे बताना कि लेडीज़ भी शंख बजा सकती हैं क्या। बस उसके बाद में यहाँ पे सामने से पप्पा के दर्शन कराए हैं। बड़े प्यारे लगते हैं ना, रोज़ रोज़ नई नई फूल माला चढ़ती है, बहुत सुंदर लगते हैं। घर का बना हुआ भोग था। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैंने सोचा यार कई दिनों से अपने मंदिर के दर्शन तो कराए ही नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी के मंदिर के सब दर्शन कराए। और फ्लावर देखिए कितने सारे हैं ना, मतलब खूब सारे सारे चढ़ाए मैंने एक एक भगवान जी को। और देखिए ब्लू कलर की ड्रेस में कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। बस उसके बाद अभी दोपहर की खाने के टाइम मिल रही हूँ। खाने में भी मैं रायता बना चुकी हूँ, सब्जी बन चुकी है, पूड़ी बना रही हूँ अभी। बाकी मैंने मिठाई में जो है मोतीचूर के लड्डू मंगाए हैं पापा के लिए, वो जब तक मेरी पूड़ियाँ बनेंगी तब तक आ जाएंगे। तो बस फटाफट काम में लगी हुई हूँ। और इस टाइम बच्चों के जो फ्रेंड आए हुए हैं खेल रहे हैं, खूब शरारत हो रही है इस टाइम, मतलब खूब हल्ला गुल्ला पूरा शोर शराबा हो रहा है। तो बस अभी बीच में मनीष को कॉल किया, पूछा कि उन्होंने ऑर्डर किया भी है कि नहीं। पता चल रहा है कि मैं वेट करती रहूँ, ऑर्डर हुआ ही नहीं है। तो बस कई बार फ़ोन उठाते भी नहीं हैं।
और बस अभी मेरे सुबह के बर्तन भी हो रहे हैं वैसे, क्योंकि आज वही तबीयत मैं बता रही ना कि कल से रात से हो रहा है थोड़ा सा, जिसकी वजह से बर्तन भी अभी नहीं हुए हैं, वो भी साफ़ करने हैं। बस बीच बीच में तो कई बार सोचती हूँ कि बर्तन के लिए तो मैं लगा लेती हूँ, फिर सोचती हूँ यार पूरा दिन बर्तन होते हैं, किस किस टाइम के लिए बुलाऊँगी, कितना करूँगी, तो इस वजह से फिर मैं लगाती ही नहीं हूँ। और बस यहाँ पे सारी पेटियाँ बना के रख लूँगी, बहुत सारी तो बनानी नहीं है, सबको वही दो चार सबको खानी होती हैं। तो बच्चों को बार बार आवाज़ें लगा रही हूँ, क्योंकि इतना शोर कर रखा है ना कि कान में से आवाज़ें निकल रही है, कि जो सर दर्द होता है ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बस वैसे मान जाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कहो थोड़ी देर में तो मान जाएंगे, उसके बाद वापस शुरू हो जाएंगे। तो बस अभी सारी पूड़ियाँ बना, मतलब अभी मैं पेड़ियाँ तो सारी बना लूँगी, पेड़े तो, लेकिन पूड़ी सिर्फ मैं उतनी बनाऊँगी भोग लगाने के लिए, कान्हा जी का भोग लगाने के लिए और पप्पा का भोग लगाने के लिए। 2 थाली तैयार करूँगी, एक मंदिर में रख के आऊँगी कान्हा जी के लिए, और एक मैं पप्पा का भोग लगाऊँगी। आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या? मैं तीनों टाइम मतलब आरती करना, तीनों टाइम भोग लगाना। कुछ लोग मैंने सुना है कि 2 टाइम करते हैं, बट जितना मुझे समझ में आता है तीनों टाइम करना चाहिए, और मैंने देखा भी है बहुत सारे लोगों को कि तीनों टाइम होता है, तो इस वजह से मैं वैसे ही करती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे सारे की सारी पेड़ियाँ बन चुकी हैं, और बस अब अपनी प्लेट लगा के बच्चों को, मतलब कान्हा जी का, बप्पा का, कान्हा जी का सबका भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैं भोग लगाने लगी हूँ, आरती कर ली है मैंने और भोग लगाना स्टार्ट कर दिया है। बस यहाँ पे मतलब बच्चे जो हैं वो भाग गए थे, मैंने बोला भी थोड़ी देर रुक जाओ प्रसाद देने के लिए, लेकिन बच्चों एक बार जिद चढ़ जाती है ना भागने की, फिर नहीं रुकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो शाम में आएंगे तो तब भोग, मतलब तब प्रसाद दे देंगे। तो बस यहाँ पे सभी भगवान जी के लिए पानी भी रखती हूँ मैं, उसमें सभी चीज़ें रखी हैं, प्लेट दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अच्छे से भोग लगाया उनका, और यहाँ पे बच्चों ने थोड़े से निशान लगा रखे हैं टेबल पे, तो मम्मी उसको थोड़ा सा साफ़ कर रही है, बीच बीच में हल्का सा दिख रही हैं वो, जबकि वो कोशिश कर रही है कि दादी के, फिर भी दिख गई है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे उनका भोग लग चुका है, थोड़ी देर खाना मैं उनके पास छोड़ दूँगी। भोग जब लगाते हैं सब बोलते हैं कि कवर करना चाहिए, बट जब कोई नहीं होता ना, अकेले होते हैं, तो फिर कैसे पर्दा कर पाएँ, तो इस वजह से फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए सब्जी, रायता, पूड़ी और प्रसाद, सब चीज़ें, पानी, सब चीज़ें रखी हैं। तो पप्पा का भोग लग चुका है, अभी बस फिर ये खाना जो है मैं स्वस्तिक को दे दूँगी। उसके बाद मम्मी डैडी की प्लेट लगाती हूँ, और जो कान्हा जी को दिया है वो स्वस्तिक दैविक खा लेगा। तो बस ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनने लगी हैं, मैं आप लोगों को रोशनी में दिखा रही थी थोड़ा सा। बस उसके बाद मम्मी डैडी की प्लेट भी मैं दे के आ चुकी हूँ, और उसके बाद मतलब गर्मा गर्म एक एक करके पूड़ियाँ दे के आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि सामने से गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलते हुए तो दिखाई ही नहीं है आप लोगों को, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो बस वो दिखाने लगी हूँ। और अभी मुझे एडिटिंग को थोड़ा लेट भी हो गया है, लेकिन फिर भी बाहर से भी काफ़ी आवाज़ है, संडे है ना, मम्मी की आवाज़ें आ रही है बाहर से, कुछ तो कह रही है, पता नहीं डैडी को कह रही है कि बच्चे को कह रही है। तो बस यहाँ पे ये देखिए अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये वाली पूड़ी। इसके बाद बस मम्मी डैडी को दे के आऊँगी, और फिर अपनी बना लूँगी और अपना खाना खाऊँगी। टाइम भी हो चुका है, 2 से 2:15 के बीच का टाइम है। इवन प्रसाद का थोड़ा वेट करते करते मुझे लेट ही हो गया, जबकि मैंने तैयारी काफ़ी पहले कर ली थी, और इस बीच में मैंने जो बर्तन थे काफ़ी सारे वो भी साफ़ कर लिए थे, और दोनों बच्चे भी खाना खाने बैठ गए हैं, तो सबका काम मतलब इस टाइम हो चुका है। बस अब पूड़ियाँ बनाने के बाद मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी, और फिर उसको रूम में लेके जाऊंगी, बैठ के खाऊंगी। इस टाइम मुझे हो भी रहा है कि जल्दी से काम निपटे तो फिर मैं रूम में चलूँ। तो चलिए अपनी प्लेट दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी जो है गर्मा गर्म खाने की प्लेट लग चुकी है। तो अभी मेरा खाना बन गया है, सबको खाना दे भी दिया है। सबसे पहले पप्पा का भोग लगाया, कान्हा जी का भोग लगाया, और अभी मैं सबसे लास्ट में अपना खाना लेके आई हूँ, खाना खाती हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं लग रही है, कल तो था ही, लेकिन आज भी सुबह से थोड़ा सा पहले सुबह लूज मोशन हो गया था। फिनिश मेडिसिन तो दे के गए थे, लेकिन पेट में लग रहा है थोड़ा। पता किया तो ऐसा मतलब वो जो दर्द था ना, मतलब ये कह रहे कि ऐसा मतलब बैक में वो निकलने वाला तो पथरी का दर्द होता है, पेट दर्द का नहीं होता है, गैस का नहीं होता है। तो मैं सोची अल्ट्रासाउंड करा के देख ही लूँ, तो देखते हैं कब होता है। तो चलिए अभी खाना खाती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो बस अभी 4:30 से 4:45 बजे के बीच का टाइम था कि मेरी फ्रेंड आ गई थी सामने से, वैसे मैंने उनको नहीं दिखाया है, अजीब सा लगता थोड़ा सा। और बस नाश्ता रेडी हो गया है। तो दोपहर के बाद आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद में मेरी फ्रेंड आ गई थी, एक सोसाइटी से भी आ गए थे, तो बस इस वजह से। और अभी लाइट भी चला गया, देखिए मैंने कैसे कैसे जुगाड़ कर रखा है। ये कैंडल्स ऑन की हुई है इधर, वो देखा
लाइट ऑन किया है, एक उधर किया है, बैकअप वाला लाइट लगाया है। पता नहीं यार कैसे होगा मैनेज। तो बस थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि लाइट आ जाए तो यार मैं भोग भी कैसे बनाऊँगी। एक तो मेरे को तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सा हो रहा है बहुत ही ऐसे ना, मतलब फीवर भी नहीं है और बॉडी में अंदर ऐसे शिवरिंग जैसा फील हो रहा है। अभी दिल तो कर रहा है, मतलब डैडी ने भी बोला है कि दवाई ले ले, लेकिन बस हो ही रहा है। मतलब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे सच में हो रहा है। कुछ अच्छा सा सोच रही थी बनाने का, लेकिन अभी तो मैंने रेडीमेड ही मंगाया है। पप्पा के लिए प्रसाद मंगाया है। प्रसाद मतलब मैंने मोदक नहीं, मोदक तो मिले ही नहीं, मोदक तो सब ख़त्म ही होते जा रहे हैं। मैंने अभी तो जो है ये मंगाया है, पेड़ा मंगाया है और एक और चीज़ काजू कतली मंगाई है। वरना मैं सोच रही थी चॉकलेट मोदक बनाने का, एक दो और बेसन के मोदक बनाने का, लेकिन अंधेरे में तो कैसे जाऊँ यही समझ नहीं आ रहा है। इतने अंधेरे में कैसे चली जाऊँ, किचन में कैसे काम करूँ। वैसे मुझे घबराहट सी हो रही है, टेंशन हो रही है, मतलब घबराहट से अंदर से बेचैनी सी हो रही है। कभी गर्मी सी लगती है, कभी ठीक लगता है, और अंधेरे में बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। इस तरह से लाइटिंग वगैरह लगा के मैंने थोड़ा किया हुआ है। अखंड जो चल रही है वैसे तो, पर पूजा का भी तो टाइम हो रहा है। टाइम भी 7-10 हो चुके हैं, तो कैसे पूजा होगी अंधेरे में। करती हूँ तैयारी तो थोड़ी। तो बस ऐसे ही मतलब लाइटें ऑन कर करके मुझे जैसे तैसे पूजा की, भगवान का भोग लगाया। क्योंकि ये लाइट तो 3 से 3.5 घंटे में आई। पता नहीं आज ऐसा, मतलब सब आने थे ना, तो आज लाइट ने बहुत परेशान किया। और बस अंधेरे में ही हम लोग, मतलब सब लोग मिले, सब लोगों ने दर्शन किया, आके थोड़ा रोशनी करी। तो सुबह से आज बहुत बिजी थे, ऊपर से लाइट ने 3 घंटे लाइट नहीं थी, 3 से भी ज़्यादा। मेरे ख्याल से 9:15 के आसपास लाइट आई है और 6:45 के आसपास चली गई थी। और देख कैसा हो रहा है यहाँ पे लिप शेड, आधी लिपस्टिक उतरी है, आधी लगी हुई है, और थकान सी भी हो रही है अभी तो, क्योंकि दोपहर बाद से जो है आना जाना लग रहा है पापा को देखने के लिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड्स आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोसाइटी की फ्रेंड्स थी जो अभी आई थी, कहीं आई थी, मतलब ऐसा नहीं है, 3 राउंड में आई है अलग अलग, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। 1-2 आ नहीं पाई हैं कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, कुछ मतलब नहीं आ पाए हैं। देखो हो जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें होती हैं। तो बस फिर भी जो भी आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला और आए मेरे पास में। वीडियोस तो नहीं बना पाई हूँ, फ़ोटो क्लिक किए थे, तो बस ज़्यादा व्लॉगिंग फिर हो ही नहीं पाई। आज तो बस पूरा दिन पूजा पाठ का यही सब चला है। दोपहर को पता नहीं कितना बनाया, मुझे नहीं मालूम मेरा आज का व्लॉग बना भी है नहीं बना है, क्या हुआ है। और मैंने तो अभी तक कोई खाना वाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा, पेट में थोड़ा अजीब सा हो रहा है। और थैंक यू, आप सभी लोग काफ़ी सोचते हैं मेरे बारे में, मेरी चिंता करते हैं। और ये वाला सूट आज मैंने बहुत टाइम के बाद पहना है, अच्छा लग रहा है। कल चले जाएंगे पापा, खाली खाली हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है, और जब चले जाते हैं तो कितना मन दुखी होता है, बहुत मन दुखी होता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन जब जाएंगे तभी तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कल है संडे, कल संडे है। आटा लगा हुआ है, आटा माला था ना, जबकि हाथ धोए हैं फिर भी चिपक रहा था यहाँ पे थोड़ा सा। सिग्नल नहीं आ रहा है अभी, लाइट चली गई थी आज तो। मतलब ऐसा हो गया, जब किसी के आने का, मैं हमारे यहाँ पे कभी लाइट नहीं जाएगी कभी भी, लेकिन क्योंकि आज आने का था तो आज लाइट भी चली गई, तो ऐसा दिमाग ख़राब हुआ। शाम के टाइम तो ऐसा था कि मम्मी डैडी भी घर पे नहीं थे, वो भी बाहर गए हुए थे थोड़ा सा घूमने से। वो बच्चे दोनों नीचे चले गए, मैं अकेली घर पे। ऊपर से तबीयत थोड़ी ढीली और थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऊपर से हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी अंधेरे में टॉर्च से जो है फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि हमेशा के लिए सेव हो जाता है हम लोगों के पास में, याद रहता है हमेशा के लिए, तो इसलिए एक मेमोरी की तरह सेव हो जाता है। तो इस वजह से अंधेरे में हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक किए। बहुत अच्छा दिन रहा आज का, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि लास्ट ईयर मेरी 2 फ्रेंड आई थी सिर्फ,
लेकिन इस बार काफ़ी सारे आए हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत स्पेशल होता है, सभी को अच्छा लगा। तो चलिए फिर हम इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।